आज रात को जो रात गुजर गई, कहने का मतलब जो है वो 6-7 वाली रात में गोवा में एक मैसिव फायर हो गया नाइट क्लब में, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 25 लोग मारे गए। 14 तो क्रू थे, स्टाफ थे उस रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, क्लब, जो भी आप कहें उसे, उसके। बाकी 4 लोग जो थे वो टूरिस्ट थे और 6 लोग जो हैं अभी उनका एग्जैक्ट थोड़ा नहीं पता लग पाया क्योंकि बर्न बहुत ज़्यादा है। अच्छा, काउज अगर आप देखें कि ये जो मैक्सिमम जो डेथ हुआ है वो स्मोक से हुआ है, ठीक ना। अगेन आई एम सेइंग स्मोक इज द बिगेस्ट किलर इन केस ऑफ फायर। तो जहाँ कहीं भी आप कुछ अपनी प्रॉपर्टी है, आपका ऑफिस है, आपका होटल है, आपका हॉस्पिटल है, आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, आप ये देखिए कि अगर कुछ हो जाता है तो धुआं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, और आप धुएं से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि धुआं टाइम नहीं लगाता है आपका जान लेने में। कहा यह जा रहा है इट्स सस्पेक्टेड, ठीक है, अभी जब डिटेल तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। कहा यह जा रहा है कि गैस सिलेंडर जो है वो किचन में समेटते समय जब सब कुछ हो गया था, क्योंकि फायर कोई रात के 1 बजे हुआ था, है ना, तो उसमें आग लग गया और वो ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह से आग जो है वो पूरे नीचे बेसमेंट में फैल गया। और फैल जाने के बाद वो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम जो गोवा का जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो कई लेवल पे बना हुआ होता है ना, अलग अलग बना होता है, वुड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो भी फ्यूल का काम किया। अब रिस्पॉन्स देखें तो फायर वाले रिस्पॉन्स अच्छा ही करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि फायर वालों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। मेरा सवाल हमेशा डिसास्टर मैनेजमेंट वालों से रहता है, चाहे फायर वालों से भी, लेकिन मुझे डिसास्टर के पहले रहता है मेरा कि भाई देखिए आग लग गया तो आग तो पागल भी बुझाएगा, उसके लिए फायर वालों का और डीडीएमए का और एनडीएमए का होने का जरूरत नहीं है। एक पागल भी आग लग गया है तो बुझाएगा। मैनेजर तो आप अच्छा तब हैं जब आग लगने से पहले उसे निपटने की तैयारी करके रखे, उसका डिसास्टर मैनेजमेंट प्लान बना करके रखे। अगर आज इस क्लब में, इस होटल में इवैक्यूएशन मैप लगा हुआ होता सेल्फ ग्लोइंग नेचर का, तो धुएं में रास्ता दिखता, निकल जाते, क्योंकि जो क्रू थे कम से कम वो तो निकल ही जाते। जो 14 स्टाफ, मतलब आधे से ज़्यादा तो वहीं के स्टाफ थे जो वहीं काम कर रहे थे कई सालों से, तो उनको तो रास्ता कम से कम दिख ही जाता, वो तो निकल ही जाते। लेकिन क्या है, हम एक सेल्फ ग्लोइंग इवैक्यूएशन मैप नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, हमने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के एक्शन होते हैं वो तो अब हो ही रहे हैं। सीएम जो हैं वहाँ के, उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, इतनी डेथ हुई है तो इंक्वायरी उन्होंने किया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भाई जो लोग मरे हैं उनके नियर एंड डियर को 2 लाख रुपया दे देंगे, और जो बीमार हैं, जिनको चोट लगा है, जो इंजर्ड हैं, उनका वहीं के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम नहीं सीखते हैं, भले ही गवर्नमेंट आपको लेटर नहीं भेज रही हो, पर मेरा जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अपने होटल, अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में अगर कुछ नहीं कर सकते तो ए नोट साइज का 3 फुट बाई 2 फुट का सेल्फ ग्लोइंग इवैक्यूएशन मैप लगवाइए। भगवान ना करे कभी उसकी जरूरत पड़े, पर लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो ये बहुत ही जान बचाएगा, ये दोनों पार्टी को फायदा करेगा। 2 पार्टी कौन, मैं हमेशा कहता हूँ, एक पार्टी जिनको बाहर निकलना है, दूसरा पार्टी वो जो फायर वाले, डीडीएमए वाले, सिविल डिफेंस वाले, पुलिस वाले आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। वो भी भगवान नहीं है, उनको बिल्डिंग का लेआउट कैसे पता चलेगा, आपके प्रॉपर्टी के बारे में उनको कौन बताएगा, आप तो रहेंगे नहीं उस समय, तो मैप बताएगा आपको उन लोगों को, उससे उनका रिस्पॉन्स इफेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए, मैं ये विश करता हूँ कि आगे अब ऐसा किया जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, मे गॉड ब्लेस।